नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के विकास के लिए मांगा आशीर्वाद और मार्गदर्शन। प्रदर्शनकारियों के घेराव के बाद आवास छोड़कर भागे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का मेदांता अस्पताल में निधन। बिगड़ा रसोई का बजट, पिछले एक साल में 244 रुपए बढ़ी एलपीजी की कीमत। ममता बनर्जी की पार्टी के मुखपत्र ने शिंजो अबे की हत्या को अग्निपथ योजना से जोड़ा। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू की किडनी सिर्फ 20% कर रही है काम, डॉक्टर बोले खतरा अभी टला नहीं। पीएम विक्रम सिंघे ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें। मेडिकल के बाद बीमा कंपनी नहीं लगा सकती है बीमारी छिपाने का आरोप, देना होगा पूरा क्लेम। अखिलेश को बड़ा झटका, एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए राजभर, शिवपाल और रघुराज। ओला में बढ़ गया है संकट, 500 कर्मचारियों की छटनी, अप्रेजल पर भी लगेगा रोक। कोरोना का कहर अभी भी जारी, बीते 24 घंटे में 19,000 के करीब नए मामले, जबकि 43 लोगों की मौत। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, सरकार की बनाई इन बाधाओं ने लोगों का निकाला है दम। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना, गृह मंत्री अमित शाह ने बचाव अभियान तेजी से चलाने का दिया निर्देश। उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के विरोध में योजना पर जेपी नड्डा को लिखा पत्र। एकनाथ शिंदे बोले मुंबई लौटने पर मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना और देवघर जाएंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बस अब चंद दिनों की मेहमान है महंगाई, आरबीआई गवर्नर ने किया है बड़ा दावा। पूर्वी डोनबास में युद्ध के लिए यूक्रेन ने सहयोगियों से मांगे हैं और हथियार। यूक्रेन के अनाज को निर्यात करने की मांग पर भड़का रूस, कहा कि वो लंबे युद्ध के लिए है तैयार। यूक्रेन जंग के बीच क्या चीन ताइवान पर करेगा हमला, अमेरिकी जनरल मार्क को मिली धमकी के क्या है मायने। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि कोरोना का कहर अभी भी जारी, बीते 24 घंटे में 19,000 के करीब नए मामले, जबकि 43 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर से कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,840 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में ही 43 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,028 हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पीएम विक्रम सिंघे ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें। आपको बता दें कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट और भारी जन आक्रोश की वजह से विक्रम सिंघे को इस्तीफा देना पड़ा है। विक्रम सिंघे ने 12 मई को श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद को संभाला था। हालांकि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने कहा है कि वो पार्टी के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे और सरकार के लिए रास्ता बनाने का काम करेंगे। इसके लिए वो इसे सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मेडिकल के बाद बीमा कंपनी नहीं लगा सकती है बीमारी छिपाने का आरोप, देना होगा पूरा क्लेम। आपको बता दें कि बीमा कंपनी ने पॉलिसी देने से पहले अगर बीमा लेने वाले व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट कराया है तो कंपनी क्लेम के दावे को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकती है कि क्लेम लेने वाले व्यक्ति ने अपनी पुरानी बीमारी को छिपाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में उपभोक्ता फोरम ने इसी तरह के केस में पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है। फोरम ने कैंसर के मरीज को 2 लाख रुपए की क्लेम राशि के साथ ही ब्याज और मानसिक परेशानी के लिए 25,000 रुपए भी चुकाने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कंपनी ने खुद ही मेडिकल करवाया है तो अब बीमारी छिपाने का आरोप वो नहीं लगा सकती है और उसको पूरा क्लेम देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली एम्स में भर्ती अस्वस्थ लालू यादव बोले बीमारियों और आपदाओं से खुदा सबकी हिफाजत करे। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में इलाज करवा रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ईद अजहा के मौके पर कोरोना और अन्य बीमारियों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से सबकी हिफाजत के लिए दुआ की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने देश और प्रदेश वासियों को, खासकर मुस्लिम भाई बहनों को त्याग और बलिदान के त्योहार ईद अजहा की बधाई और शुभकामना दी है। लालू ने देश में शांति समृद्धि बनी रहने की दुआ की है। लालू ने हज यात्रियों को भी याद किया है और कहा है कि वे खुदा से सबकी हिफाजत के लिए दुआ करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 26 रुपए में हवाई यात्रा करने का मौका, ऑफर सिर्फ 13 जुलाई तक, जल्दी से बना ले प्लान।
आपको बता दें कि बढ़ती हुई महंगाई के बीच में अगर आप कहीं घूमने फिरने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार एयर ऑफर है, जहां आप सिर्फ 26 रुपए में हवाई यात्रा का टिकट ले सकेंगे। आपको इस ऑफर को सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल वियतनाम की एविएशन कंपनी वियतजेट ने एक छप्पड़ फाड़ ऑफर लेकर आई है। वियतजेट ये ऑफर चीनी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाए जाने वाले 777 फेस्टिवल के मौके पर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत ग्राहक मात्र 26 रुपए में हवाई सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। इस ऑफर के तहत घरेलू उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2022 तक की बुकिंग आप करवा सकते हैं। उड़ान की अवधि 15 अगस्त 2022 से लेकर 26 मार्च 2023 तक की होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी की टीएमसी ने शिंजो आबे हत्याकांड को अग्निपथ योजना से जोड़ा। जाने क्या कहा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र जागो बांग्ला ने अपने बंगाली लेख शिंजो की हत्या में अग्निपथ छाया शीर्षक से भारत में रक्षा मंत्री के लिए एक नई शुरू की गई अग्निपथ योजना के साथ ही पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को जोड़ दिया है। लेख में कहा गया है कि शिंजो आबे की हत्या भारत की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करेगी, क्योंकि आबे की हत्या करने वाले व्यक्ति ने बिना पेंशन के तहत सेना में काम किया था। मुखपत्र में लिखा गया है कि ये महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार भी उसी तरह के लोगों की सेना में भर्ती करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर हलचल हुई है। इस योजना के तहत लोग केवल 4.5 यानी कि 4.5 साल तक की नौकरी में रहेंगे, कोई पेंशन नहीं होगी और रिटायरमेंट के बाद भी अन्य लाभ भी नहीं मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओला में बढ़ गया है संकट, 500 कर्मचारियों की छटनी, अप्रेजल पर भी लगेगी रोक। आपको बता दें कि ऐप के जरिए कैब प्रोवाइडर करने वाली कंपनी ओला में बड़े पैमाने पर छटनी होने वाली है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ओला में 400 से लेकर 500 कर्मचारियों की छटनी की खबरें हैं। वहीं सालाना परफॉर्मेंस के आधार पर होने वाले अप्रेजल पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि सॉफ्ट बैंक समर्थित फर्म ओला ने इस पर इकोनॉमिक्स टाइम्स के सवालों का जवाब नहीं दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कर्ज के बोझ से दबा है पाकिस्तान, 235% बढ़ा दिए गए हैं गैस के दाम। आपको बता दें कि कंगाल पाकिस्तान कटोरा लेकर कर्ज लेने के लिए कभी अंतर्राष्ट्रीय बैंक तो कभी विकसित देशों से गुहार कर रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान में महंगाई उच्च स्तर पर है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एलपीजी की कीमतें 235% बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने 1 जुलाई से नेचुरल गैस की कीमतों में 43% से लेकर 235% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के चलते ज्यादातर घरेलू और अन्य कैटेगरी के जो भी उपभोक्ता हैं, उनको सरकार से 660 अरब पाकिस्तानी रुपए वसूले जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पूर्वी डोनबास में युद्ध के लिए यूक्रेन ने सहयोगी से मांगे हैं और हथियार। आपको बता दें कि पूर्वी डोनबास में रूस के तेज होते हमलों के बीच में यूक्रेन ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए सहयोगी देशों से और हथियारों की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि आपूर्ति बाधित होने और नुकसान के कारण रूस को अपना सैन्य अभियान रोकना पड़ा है। अब उन्हें नए सिरे से हथियारों और जवानों को तैनात करना होगा। हालांकि रूस फिलहाल समझौते के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि फरवरी में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ लगाए जा रहे प्रतिबंधों के कारण ही ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के अनाज को निर्यात करने की मांग पर भड़का रूस, कहा कि वो लंबे युद्ध के लिए रहे तैयार। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध 4 महीने के बाद भी लगातार नए घटनाक्रमों से खिंचता चला जा रहा है। पश्चिमी देशों ने कई देशों में भुखमरी का हवाला देकर शुक्रवार को यूक्रेन के अनाज को निर्यात करने के लिए रूस को मनाने की कोशिश की है। वहीं रूस इससे भड़क गया है और उसने चेतावनी दी है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पुतिन की इस टिप्पणी से ये संकेत भी मिल गया है कि संघर्ष का समाधान आसान नहीं है। रूस ने आरोप लगाया है कि 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देश अलग अलग प्रतिबंधों के जरिए रूस को अलग थलग करने की कोशिश करते रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि हमने कई बार सुना है कि पश्चिमी देश हमसे अंत में लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये यूक्रेन के लिए एक भयानक त्रासदी। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब